सोनपुर गांव की सुबह हल्की धूल, मिट्टी की खुशबू और ताजगी के साथ आई। सूरज की पहली किरणें खेतों में पड़ रही थीं और हल्की हल्की ठंडी हवा गांव के गलियों में घूम रही थी। पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। छोटे छोटे घरों के आंगन में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई गाय को चराने ले जा रहा था, कोई खेतों में हल चला रहा था, तो कुछ महिलाएं चूल्हे पर आग जलाकर नाश्ता बना रही थीं। नीला, एक मासूम और संवेदनशील लड़की, अपने छोटे से घर की मिट्टी की बाड़ी में बैठी थी, अपनी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी उदासी लिए। आज दिवाली की सुबह थी और नीला सोच रही थी कि इस साल कैसे इस त्योहार को मनाया जाएगा। माँ, दिवाली आ रही है। क्या इस साल हम नए कपड़े पहनेंगे और पटाखे भी खरीदेंगे क्या? बेटी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। जो हो सकेगा उतना ही करेंगे, लेकिन याद रखो, असली दिवाली दिल में होती है। कपड़े और पटाखे तो बस दिखावे के लिए हैं। नीला, याद रखना, दिवाली केवल नए कपड़े और पटाखों की चमक नहीं होती। असली दिवाली तो तब होती है जब हम अपने भीतर रोशनी और खुशियां पैदा करते हैं। मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। नीला उदास हो गई। उसकी आंखों में हल्की जलन थी, जैसे हर बार गरीबी की हकीकत उसे चुभती हो। उसने देखा कि गांव के अन्य बच्चों के घरों में रंग बिरंगी रोशनी और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। हर घर दिवाली के लिए सजाया गया था, पर उसका घर सन्नाटा लिए खड़ा था। दियों की हल्की रोशनी भी उसके आंगन तक नहीं पहुंची थी। नीला के मन में एक छोटा सा सवाल उठता है, क्यों हर कोई खुश है और हमारा घर इतना साधारण और उदासीन? नीला छोटे आंगन से बाहर निकलकर गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसुओं का छोटा सा आकाश छुपा था। पत्तियों की सरसराहट और हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसकी उदासी कम नहीं हुई थी। नीला सोच रही थी कि क्यों जीवन में कुछ लोग आसानी से खुशियां पा जाते हैं और कुछ को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। क्यों हर कोई अमीर है और हमारा घर इतना गरीब? क्या हम कभी खुशियाँ पा सकते हैं? इसी बीच पायल और उसकी सहेली पास खेलते हुए आई। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी और उनके कदमों की हल्की आवाज नीला के दिल में हल्की चमक लाने लगी। तुम अकेली क्यों बैठी हो? हमारे साथ खेलो, तुम्हें भी मजा आएगा। मैं गरीब हूँ, तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। गरीब होने से दोस्ती में कोई बाधा नहीं आती। मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। देखो, हमारी दोस्ती में फर्क नहीं पड़ता। नीला की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक लौट आई। उसका मन मानो कह रहा था, सच में गरीबी कोई रुकावट नहीं, हिम्मत और नेक दिल ही सबसे बड़ी ताकत है। नीला ने गहरी सांस ली और अपने मन में ठान लिया कि वो डर को पीछे छोड़कर दोस्ती और खुशियों के रास्ते पर चलेगी। घर पहुंचकर नीला तुरंत अपनी माँ के पास गई। उसकी आंखों में चमक और दिल में हल्की उत्सुकता थी। वो अपनी छोटी सी खुशी को अपनी माँ के साथ साझा करना चाहती थी। माँ, पायल ने कहा कि गरीब होने से दोस्ती में कोई बाधा नहीं आती। क्या मैं उनके घर जा सकती हूँ? बेटा, मैं समझती हूँ, पर पायल के माता पिता शायद हमारे घर की स्थिति देखकर पसंद ना करें। फिर भी अगर तुम्हारा मन करता है तो जाओ, पर ध्यान रखना। ठीक है, मैं जाऊंगी। मैं डर नहीं रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ। नीला ने अपने आप से वादा किया कि वह हर परिस्थिति में सच्चाई और नेकाई का रास्ता अपनाएगी। उसका मन एक नई उम्मीद और साहस से भर गया था। दिवाली का दिन आया। नीला अपने पुराने परंतु अच्छे से धोए हुए कपड़े पहनकर पायल के घर पहुंची। घर की रोशनी और खुशियों को देखकर नीला का मन भर आया। घर के चारों ओर रंग बिरंगे दियों की रोशनी झिलमिला रही थी और मिठाइयों की महक हवा में घुल रही थी। नीला की आंखों में चमक थी और वह महसूस कर रही थी कि सच्ची दोस्ती में गरीबी का कोई महत्व नहीं होता।
नीला, तुम आ गई। कितनी खुशी हुई मुझे। चलो मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। पायल, पायल, तुम सुनिश्चित हो कि ये लड़की हमारे साथ खेल सकती है? नीला ने हिचकिचाहट छोड़ दी और पायल के साथ खेलने लगी। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में खिल सकती है। दोनों ने मिलकर दियों की सजावट की, मिठाइयाँ बांटी और बच्चों के खेल में हिस्सा लिया। दोनों आंगन में पटाखे फोड़ रहे थे। नीला ने पायल को सावधान रहने को कहा। पायल, ध्यान रखना, ये रॉकेट बहुत तेज है। धीरे फोड़ो और दूर खड़े रहो। लेकिन अचानक एक रॉकेट पायल की ओर गिरा। नीला ने तुरंत दौड़ लगाई और उसे बचाया। उसकी आंखों में डर और हिम्मत का मिश्रण था। पायल सुरक्षित था, लेकिन नीला को चोट लग गई थी। नीला, तुम्हारे बिना मैं कोई बात नहीं। मैं हूँ ना, डर मत। नीला की बहादुरी ने पायल की जान बचा ली। उसकी चोटें असली मायने नहीं रखती थी। असली जीत दोस्ती, साहस और सही काम करने की थी। नीला, तुम्हें चोट लगी? अगर तुम नहीं होती, पायल को क्या हो जाता? मैंने बस सही काम किया। दोस्त की सुरक्षा करना हर किसी का फर्ज है। नीला, हमने तुम्हें गलत समझा। आज से तुम हमारे घर की विशेष मेहमान हो। यहाँ मिठाई और नए कपड़े तुम्हारे लिए हैं। नीला के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने महसूस किया कि नेक दिल का कोई मूल्य कम नहीं होता। गांव में अब केवल दिखावे की खुशियां नहीं, बल्कि सच्चाई और दोस्ती की रोशनी फैल रही थी। नीला अपने घर लौटती है। माँ और पिता उसकी चोटें देखकर चिंतित हैं। नीला ने अपनी आंखों में उत्साह और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपने हाथों में मिठाई और नए कपड़े दिखाए। नीला, ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पैर। माँ, पायल को बचाते समय चोटें लगीं, पर मैं खुश हूँ। दोस्ती और साहस ने मुझे ये सिखाया कि सही काम करना सबसे बड़ा पुरस्कार है। सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की चमक थी। रामेश्वर ने नीला को गले लगाकर कहा कि यही असली दिवाली है, दूसरों के लिए रोशनी बनाना और अपने मन में अच्छाई बनाए रखना। नीला और पायल के परिवार मिलकर दिवाली मनाते हैं। गांव की गलियां अब केवल रोशनी और हंसी से भरी हुई हैं। हर घर में मिठाई, पटाखे और प्यार का माहौल था। नीला ने समझा कि खुशियां केवल पैसे से नहीं, बल्कि सच्चाई, दोस्ती और साहस से मिलती हैं। नीला, यही असली दिवाली है, जब हम दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं। हाँ पिताजी, अब मैं समझ गई हूँ। खुशी पैसे में नहीं, सच्चाई और दोस्ती में होती है। जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से किया गया हर प्रयास हमें सफलता और सम्मान दिलाता है। असली दिवाली वही है जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी और खुशियां फैलाते हैं। नीला की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी, कठिनाइयां और डर भी हमारी अच्छाई और हिम्मत को रोक नहीं सकते। जीवन में सच्ची खुशी वही है जो दूसरों के साथ बांटने पर महसूस होती है।